दुबई को बहुत सारे लोग एक देश समझते हैं, लेकिन ये कोई देश नहीं है, बल्कि दुबई यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है। यूएई में जितने भी शहर हैं, उन्हें अमीरात ही कहा जाता है और पूरे यूएई में कुल मिलाकर 7 अमीरात हैं, जिसमें से अबू धाबी जो यूएई की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दुबई आता है, फिर शारजहां है, फिर चौथे नंबर पर अजमान है, पांचवें पर अल कुवैन, छठे पर फुजैरा और सातवें पर रास अल खैमा। ये सातों अमीरात मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, जिसे यूएई कहा जाता है। लेकिन ये सारे शहर अपनी अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें दुबई सबसे ज्यादा खास है। क्योंकि दुबई का नाम आपने सुना है, इसके अलावा शायद ही आपने बाकी 6 शहरों के नाम सुने होंगे, इसीलिए दुबई यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। दुबई की अगर हम आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी का 85% हिस्सा विदेशी लोगों का है और दुबई के मूल निवासी यानी के लोकल अमीराती तो केवल 15% ही हैं और ये 15% दुनिया के बहुत सारे देशों के लोगों को न केवल काम देते हैं बल्कि अच्छी तनख्वाह भी देते हैं, क्योंकि दुबई में चलने वाली करेंसी को दिरहम कहा जाता है और एक दिरहम भारत के लगभग 26 रुपए के बराबर है। यही वजह है कि काफी सारे लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ एक और बात चौंका सकती है कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है, जो लगभग 28% से ज्यादा है। दुबई में आज के समय में 10 से 15% पाकिस्तानी हैं, 7% फिलीपीनी हैं और बाकी में दूसरे अरब देशों और यूरोप के लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। दुबई की आधिकारिक भाषा अरबी है, जिसे यहाँ के मूल शेख बोलते हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल सिटी है, तो यहाँ अरबी के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फिलीपीनी और भी बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। यहाँ का नेशनल फूड अल हरीस है, जिसे हर खुशी के मौके पर बनाया जाता है, फिर चाहे वो ईद का त्योहार हो या फिर शादी का मौका। ये डिश गेहूं और मीट को रात भर धीमी आंच पर घोटकर तैयार करी जाती है और पूरे दुबई में इसे बेहद चाव से खाया जाता है। आज के समय में दुबई सबसे आधुनिक नजर आता है। यहाँ कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलें। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुबई के जो बस स्टॉप हैं, जो बस डिपो हैं, वहाँ भी आपको एसी लगी नजर आएगी, क्योंकि दुबई में गर्मी काफी ज्यादा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति बस स्टॉप पर खड़ा है और बस का इंतजार कर रहा है तो उसे गर्मी ना लगे, उसके लिए बस स्टॉप पर भी एसी का इंतजाम किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई सिर्फ बस स्टॉप को ठंडा नहीं रखता, बल्कि ये पूरे शहर के मौसम को भी कंट्रोल करता है। यहाँ होने वाली बारिश प्राकृतिक नहीं होती। दुबई का नेशनल सेंटर ऑफ मीटियोरोलॉजी आसमान में ड्रोन भेजकर बादलों को बिजली के झटके देता है, जिससे बेमौसम बारिश होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बारिश की वजह से अब रेगिस्तान के इस शहर को अचानक से बाढ़ का सामना करना पड़ता है। दुबई में आज हर बड़ी कंपनी के ऑफिस खुले हैं और ये कंपनी अरबों रुपए में कारोबार करती हैं। ये कंपनीज दुबई में इसलिए गई हैं क्योंकि यहाँ किसी तरह का कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। अगर यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और फिर उसे बेचकर मुनाफा कमाता है तो भी उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। दुबई में जितने भी लोग काम करते हैं, वो जितना भी पैसा कमाते हैं, उनसे वहाँ की सरकार किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेती। हालांकि कॉरपोरेट्स के लिए हाल ही में 9% का टैक्स कानून लागू किया गया है, लेकिन वो भी सिर्फ तभी देना होता है जब वो एक तय सीमा से अधिक व्यापार करते हैं। दुबई में सबसे ज्यादा पैसा तेल से, टूरिज्म से, बिजनेस सर्विसेज से और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आता है। आज दुबई की अर्थव्यवस्था तेल से हटकर दूसरे क्षेत्रों पर काम कर रही है, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली। आपने बहुत सारे शॉपिंग मॉल देखे होंगे, उनमें घूमा होगा, लेकिन ये है दुबई मॉल, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये इतना ज्यादा बड़ा है
कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गूगल मैप से रास्ता पूछना पड़ेगा। ये मॉल बहुत ज्यादा बड़ा है और इसमें 1200 से भी ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े और महंगे ब्रांड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो ज़ारा हो, वर्साचे हो, प्राडा हो, गुची हो या फिर पैटेक फिलिपी। ये वाकई में बहुत बड़ा मॉल है। इसे 3 दिन में भी पूरा देख पाना लगभग नामुमकिन है। बड़े बड़े फिल्मी सितारे, सिंगर और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी इसी मॉल से शॉपिंग करने आते हैं। साल 2004 में इस मॉल के बनने की शुरुआत हुई थी, जो महज 4 सालों में तैयार कर दिया गया और फिर 2008 में इसे आम लोगों के लिए खोला गया। इस मॉल के अंदर सिर्फ दुकानें नहीं हैं, बल्कि इसके बीचों बीच दुबई डायनो नाम का एक असली डायनासोर का कंकाल खड़ा है, जो 15 करोड़ 50 लाख साल पुराना है। इसे अमेरिका की एक खदान से साबुत निकालकर यहाँ लाया गया था। ये है विश्व प्रसिद्ध पाम जुमेरा आइलैंड। एक रेगिस्तान में आइलैंड का होना बहुत ही अद्भुत है। ये आइलैंड प्रकृति ने इन्हें नहीं दिया, बल्कि ये आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड है। ये आइलैंड ऊंचाई से देखने पर पाम ट्री यानी के नारियल के पेड़ की तरह दिखाई देता है। समंदर से मिट्टी निकाली गई, अरबों टन पत्थर जमा किए गए और फिर इस आइलैंड को बनाया गया। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चारों तरफ रेगिस्तान से घिरा होने के बावजूद पाम जुमेरा और दुबई की इमारतें बनाने के लिए दुबई को ऑस्ट्रेलिया से रेत का आयात करना पड़ा था। रेगिस्तान की रेत हवा से घिसकर इतनी चिकनी हो जाती है कि उससे मजबूत कंक्रीट नहीं बन सकता। इसीलिए समंदर के नीचे की और विदेशी रेत से इस आइलैंड को बनाया गया है। इस आइलैंड पर दुनिया के बहुत सारे शानदार विलास और अपार्टमेंट हैं, जिसमें से एक एक की कीमत करोड़ों अरबों रुपए में है। रेस्टोरेंट्स और मॉल खोले गए हैं। यातायात को आसान बनाने के लिए मोनोरेल सिस्टम बिछाया गया है। पाम जुमेरा एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, अपनी छुट्टियां बिताते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, जिसका सीधा फायदा दुबई को होता है। सैलानियों को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए दुबई में एक हेलीकॉप्टर टूर भी करवाया जाता है, ताकि सैलानी दुबई की स्काईलाइन को ऊपर आसमान से देख सकें। इस हेलीकॉप्टर यात्रा में बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, दुबई मरीना और बुर्ज अल अरब जैसे प्रसिद्ध लैंडमार्क दिखाए जाते हैं। 15 से 30 मिनट के लिए आपको एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर दिया जाता है, जिसमें आपका पायलट जब ये टूर करवाएगा तो वो हर फेमस लैंडमार्क के बारे में भी बताएगा, दुबई के इतिहास, संस्कृति और आधुनिक बदलाव के बारे में समझाएगा, जिससे ये हेलीकॉप्टर का टूर और ज्यादा दिलचस्प होता है। लेकिन ये एक महंगी हेलीकॉप्टर की सैर होती है, जिसमें केवल आधे घंटे के लिए 50,000 रुपए से भी ज्यादा देने पड़ जाते हैं। दुबई पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी के किनारे बसा है। एक जमाने में मोती, सीप और समुद्री पत्थरों को इकट्ठा करने के अलावा यहाँ कुछ कमाई जल मार्ग से होती थी, क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी थी। लोग अपना सामान लेकर यहाँ से आते जाते थे और व्यापारी कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकते थे, जिससे दुबई के लोगों को थोड़ा काम और पैसा मिलता था। लेकिन शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम को कुछ बड़ा करना था। वो अपनी किस्मत के बदलने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ही आज के आधुनिक दुबई, जिसे हम आज देखते हैं, उसकी नींव की पहली ईंट रखी थी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि शेख राशिद के शासन में सन 1966 में दुबई में तेल की खोज हुई और इस तेल की खोज ने फिर दुबई को रेगिस्तान से निकालकर एक आधुनिक शहर बनाने की शुरुआत कर दी। दुबई का तेल पूरी दुनिया में बेचा जा रहा था, जिससे वहां पैसों की बारिश होने लगी और इन पैसों को फिर सही हाथ मिले जो शेख राशिद के थे। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में ये सारा का सारा पैसा दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इमारतें बनाने में, मॉल्स बनाने में, सड़कें बनाने में और महंगे होटल बनाने में लगाना शुरू कर दिया। इसी के साथ 1989 में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हुई। सन 1990 के दशक में दुबई में प्रॉपर्टी के व्यापार में बड़ा उछाल देखने को मिला। इस समय यहाँ सबसे बड़े प्रोजेक्ट जैसे जुमेरा बीच, पाम जुमेरा और बुर्ज अल अरब का काम शुरू हो चुका था। इसके बाद शेख राशिद के बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई को पूरी दुनिया के व्यापार का केंद्र बनाया। उन्होंने दुबई को पर्यटन और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी आगे लाकर खड़ा किया। साल 1999 में बुर्ज अल अरब होटल बनकर तैयार हुआ, जो पूरी तरह 2001 से 2002 तक ग्लोबल आइकन बना। और ये कोई मामूली होटल नहीं था, बल्कि बुर्ज अल अरब
दुनिया का सबसे महंगा और शाही महसूस कराने वाला एकमात्र 7 स्टार होटल कहलाया, जहां सिर्फ करोड़पति व्यापारी या फिर नामी हस्तियां ही आकर रुकती हैं। इसके तुरंत बाद पाम जुमेरा का कंस्ट्रक्शन तेजी से बढ़ा और 2006 में वहां पर पहले निवासी रहने आए। इस टाइम पर दुबई विकास की बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार पकड़ चुका था। यहां एक से बढ़कर एक मेगा प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे। दुबई के पास तेल का खजाना है, ये बात अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि दुबई के शेख मोहम्मद अच्छी तरह समझ चुके थे कि बिना टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के भविष्य नहीं है। उन्होंने दुबई को दुबई मीडिया सिटी और दुबई इंटरनेशनल सिटी में बदल दिया। साल 2020 का वर्ल्ड एक्सपो भी दुबई शहर में ही होस्ट किया गया, जो एक बहुत बड़ी बात है। जो दुबई कुछ दशक पहले सिर्फ मोती चुनने वाले लोगों का शहर हुआ करता था, वहाँ का वर्ल्ड एक्सपो इतना कामयाब रहा कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और इनोवेटर्स अपनी तकनीक दिखाने वहाँ पहुँचे। दुबई की बुर्ज खलीफा को हर कोई जानता है। ये इमारत 6 जनवरी 2004 में बनना शुरू हुई थी, जिसे महज 6 साल बाद यानी 4 जनवरी 2010 को खोल दिया गया। बुर्ज खलीफा की हाइट 828 मीटर है। बुर्ज खलीफा के बारे में एक बहुत ही अजीब सच ये है कि जब इसे जल्दबाजी में बनकर तैयार किया गया, तब शहर का मुख्य सीवर सिस्टम इस विशाल इमारत का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं था। शुरुआती सालों में बुर्ज खलीफा का जितना भी टॉयलेट वेस्ट यानी मल मूत्र होता था, उसे हर रोज दर्जनों बड़े बड़े ट्रकों में भरकर शहर से बाहर ले जाना पड़ता था। हालांकि अब दुबई ने अपना अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम अपग्रेड कर लिया है, लेकिन ये फैक्ट दिखाता है कि दुबई किस रफ्तार से आगे बढ़ा है। आज के दौर में हर कोई एक बार अपने ज़माने की सबसे ऊंची इमारत को देखना चाहता है। जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी लगेगा ये वाकई में इंसानी जिद की और वास्तुकला की एक अनोखी मिसाल है, और बुर्ज खलीफा को गगनचुंबी इमारत कहना बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो दुबई की ये बातें जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं।